साल है 120 ईस्वी। रोमन साम्राज्य सभ्यता का एक प्रकाश स्तंभ दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज करता है। फिर भी नमकीन हवाओं पर फुसफुसाहट यात्रा करती है। समुद्र द्वारा निगल लिए गए एक गायब शहर के किस्से। अटलांटिस एक किंवदंती, कुछ कहते हैं, लेकिन रोम बेहतर जानता है, क्योंकि लहरों के नीचे छिपा हुआ एक रोमन उपनिवेश अस्तित्व से चिपका हुआ है। रहस्यमय अटलांटिस के साथ एक भूले हुए समझौते का प्रमाण। समुद्र की गहराई, मूंगे की चट्टानों और एक बार की महान सभ्यता के खंडहरों के बीच रोमन अटलांटिस का अंतिम अवशेष है। लेकिन समुद्र एक चंचल मालकिन है और समझौता टूटने वाला है। मार्कस वेलेरियस, कॉलोनी का युवा प्रीफेक्ट, लैगून की सतह पर लहरों को देखने से पहले ही अपने हड्डियों में कंपन महसूस करता था। शहर में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी, जिससे फर्श पर लगे मोजाइक हिल गए और मिट्टी की छत की टाइलें खड़खड़ा गईं। नागरिक समुद्र के मिजाज के आदी अपनी दिनचर्या में रुक गए। उनकी निगाहें अशांति के स्रोत की ओर मुड़ गईं। झिलमिलाता झिल्ली जो उनकी दुनिया को गहरे दबाव से अलग करता था। भूकंप? उसके लेफ्टिनेंट टाइटस नामक एक अनुभवी योद्धा ने पूछा। उसका हाथ उसके ग्लैडियस के पोमेल पर टिका हुआ था। नहीं, मार्कस ने उत्तर दिया। उसकी निगाह झिलमिलाते हुए अवरोध पर टिकी हुई है। कुछ और। लेविथान जाग गया था। अब चित आसी डी सा। सदियों पहले, जब रोम युवा और महत्वाकांक्षी था, तो सेनाओं ने न केवल जमीन पर बल्कि समुद्र के पार भी चढ़ाई की थी। एक छिपे हुए शहर की किंवदंतियों से प्रेरित होकर ज्ञान और शक्ति के भंडार, उन्होंने समुद्र के प्रकोप का सामना किया था और अटलांटिस को पाया था। लेकिन अटलांटिस, हालांकि रोम से कहीं अधिक ज्ञान रखते थे, एक लुप्त होती जाती थी। उनका शहर लहरों के नीचे टूट रहा था। एक समझौता हुआ। रोम अटलांटिस के रहस्यों के लिए उत्सुक ने सुरक्षा और संसाधन प्रदान किए। बदले में अटलांटिस ने उन्हें अपने शहर के भीतर एक जगह दी, लहरों के नीचे एक अभयारण्य। कॉलोनी फली फूली, रोमन और अटलांटिस दोनों की सरलता का प्रमाण। लेकिन समझौता हर चीज की तरह एक कीमत के साथ आया था। लेविथान की उपस्थिति ने कॉलोनी में भय की लहर दौड़ा दी। इसका विशाल रूप आसानी से उनके सबसे बड़े गैली को बौना बना देता है, शहर पर एक अशुभ छाया डालता है। इसकी आंखें ठंडी और प्राचीन, दर्शकों की आत्माओं को भेदती हुई प्रतीत हो रही थी। मार्कस ने रोमन अनुशासन का पालन करते हुए भीड़ को शांत कराया। रोम के नागरिकों, उसकी आवाज गूंज उठी, हम साये से नहीं डरते। हम सीजर के उत्तराधिकारी हैं। हम समझौते के साथ विश्वास नहीं तोड़ेंगे। वार्षिक बलिदान उन पर था। एक आत्मा का चयन किया, उन पर कीजिए। बलिदान का दिन ऐसे आया जैसे एक निंदा करने वाला व्यक्ति अपने वध की ओर बढ़ रहा हो। वातावरण भय और प्रत्याशा से भरा हुआ था। चुना गया बलिदान, लिविया नाम की एक युवती, एक ऐसे रूखे अनुग्रह के साथ चली जो उसकी आंखों में दहशत को झुठलाती थी। जैसे ही उसे मथते हुए पानी में उतारा गया, शहर में सन्नाटा छा गया। लेविथान भेंट से खींचा गया, गहराई से उठा। उसके जबड़े एक खामोश गर्जना में खुल गए। लेकिन लिविया को निगलने के बजाय लेविथान ने कुछ अप्रत्याशित किया। इसने पिंजरे को अपने थूथन से धीरे से कुहनी मारी। उसकी निगाहें मार्कस पर टिकी हुई थीं। फिर अपनी पूंछ के एक झटके के साथ यह वापस गंदगी की गहराई में गायब हो गया। क्या लेविथान ने दया दिखाई थी? क्या समझौता पूरा हुआ? राहत की एक लहर, नाजुक और अनिश्चित, मार्कस के ऊपर छा गई। लेकिन गहरे में संदेह का एक बीज रह गया।
उस रात जैसे ही शहर सतर्क राहत के साथ गूंज उठा, मार्कस ने अटलांटिस के सबसे पुराने और सबसे बुद्धिमान बुजुर्ग कॉर्वस की सलाह मांगी। कॉर्वस, उसका शरीर उम्र के साथ मुरझा गया था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी प्राचीन ज्ञान से तेज थी। मार्कस के वृत्तांत को धैर्यपूर्वक सुनती थी। जब उसने बात की तो उसकी आवाज एक सूखी कर्कश थी, जैसे समुद्र की फुसफुसाहट। लेविथान सिर्फ एक अभिभावक है, कॉर्वस ने कहा। उसका हाथ फर्श पर पैटर्न बना रहा है। एक शक्ति का सेवक जो बहुत पुराना, कहीं अधिक महान है। उसने दीवार पर एक फीके भित्ति चित्र की ओर इशारा किया, जिसमें एक विशाल स्क्विड जैसा प्राणी दिखाई दे रहा था। उसके तंबू शहर के चारों ओर लिपटे हुए थे। क्राकेन, मार्कस ने अटलांटिस विद्या से प्राणी को पहचानते हुए सांस ली। लेकिन यह सिर्फ एक किंवदंती है। कॉर्वस ने अपना सिर हिलाया। किंवदंतियां सच्चाई से पैदा होती हैं। क्राकेन रसातल में सोता है। उसके सपने ज्वार को आकार देते हैं। लेविथान की बेचैनी, यह एक शगुन है। क्राकेन हलचल करता है, लेकिन क्यों? और वे ऐसे प्राणी को खुश करने के लिए संभवतः क्या कर सकते थे? दिन हफ्तों में बदल गए। हर एक भय की बढ़ती भावना से भरा हुआ था। झटके अधिक बार आने लगे। समुद्र क्रोधित हो गया। मछली जो कभी बहुतायत में होती थी, उनके जाल से गायब हो गई। कॉलोनी पहले से ही घटते संसाधनों से जूझ रही थी, भूखमरी के कगार पर पहुंच गई थी। विद्रोह की फुसफुसाहट फैलने लगी, जो भय और हताशा से प्रेरित थी। मामलों को बदतर बनाने के लिए भीतर से एक नया खतरा उभरा। मार्कस के अपने सलाहकार फ्लेवियस का मानना था कि क्राकेन को खुश करके पूरी कॉलोनी को बलिदान के रूप में देकर वह खुद को बचा सकता है, और शायद जो कुछ बचा है उस पर शासन भी कर सकता है। मार्कस समुद्र के प्रकोप और अपने ही लोगों के विश्वासघात के बीच फंस गया। खुद को अकेला पाया एक असंभव विकल्प का सामना कर रहा था। जैसे ही क्राकेन के जागरण के भार के नीचे शहर कांप गया, कॉर्वस ने एक गुप्त रहस्य का खुलासा किया। पुराने अटलांटिस महल के खंडहरों के भीतर गहराई से अटलांटिस के दिल के रूप में जाना जाने वाला एक कक्ष था। कहा जाता है कि इसमें एक उपकरण, एक बीकन होता है, जो क्राकेन के साथ संवाद करने में सक्षम होता है। यह एक लंबा शॉट था, एक हताश जुआ था, लेकिन यह उनकी एकमात्र आशा थी। क्राकेन स्वाभाविक रूप से द्वेषपूर्ण नहीं है, कॉर्वस ने समझाया। उसकी आवाज कमजोर है। यह वृत्ति का प्राणी है, एक कथित खतरे पर प्रतिक्रिया करता है। अटलांटिस के दिल की यात्रा खतरे से भरी थी। हथियारबंद लोगों की एक टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए फ्लेवियस ने उनका लगातार पीछा किया। उन्हें बीकन तक पहुंचने से रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित था। एक कष्टदायक यात्रा के बाद मार्कस और उसके शेष सहयोगी अटलांटिस के दिल तक पहुंचे। समय से अछूता कक्ष एक प्राचीन ऊर्जा के साथ गूंज रहा था। बीकन अज्ञात धातु का एक जटिल उपकरण, एक फीकी रोशनी से स्पंदित होता है। जैसे ही मार्कस ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, फ्लेवियस और उसके आदमी कक्ष में घुस गए। मूर्ख सपने देखने वाला, फ्लेवियस ने उपहास किया। उसकी तलवार खींची हुई थी। आप भगवान के साथ तर्क नहीं कर सकते। क्राकेन का हक होगा। एक संघर्ष शुरू हुआ। स्टील का टकराव कक्ष के माध्यम से गूंज रहा था। जैसे ही फ्लेवियस मार्कस के लिए झपटा, एक कंपी, पहले से कहीं अधिक हिंसक, शहर की नींव को हिलाकर रख दिया। अराजकता और निराशा के उस क्षण में मार्कस ने बीकन को सक्रिय कर दिया। रोमन उपनिवेश का भाग्य, अटलांटिस की विरासत और क्राकेन के इरादे रहस्य में डूबे हुए हैं। क्या मार्कस प्राणी के साथ तर्क करने, अपने लोगों के बीच एक नई समझ बनाने में कामयाब रहा, या क्राकेन ने
प्राचीन प्रवृत्ति से प्रेरित होकर उन पर अपना प्रकोप अनलीश्ड, उत्तर समय की गहराई में खो गए, धाराओं के माध्यम से फुसफुसाते हुए खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रोमन अटलांटिस की कहानी सभ्यता और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन, भूले हुए ज्ञान के आकर्षण और भारी बाधाओं का सामना करने में आशा की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। समुद्र अपने रहस्य रखता है, लेकिन शायद एक दिन ज्वार मुड़ जाएगा और सच्चाई सामने आ जाएगी।